हेलो हेलो माय डियर, आ गए हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। ओके माय डियर, आ गए हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, सबको सेपरेट वीडियो में पढ़ रहे थे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव अलग पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव अलग पढ़ रहे थे। अगर नहीं पढ़ेंगे इसमें एक साथ, क्योंकि हम जान गए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी का रूल कैसे बनाया जाता है, यह हमें पता हो गया है दो वीडियो में पढ़कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सभी अलग अलग सेपरेट में पढ़े ना। उस तरह आप नहीं पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक साथ में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी, इन चारों फार्मूला का एक साथ पढ़ेंगे रूल को। ओके माय डियर, जय हिंद दोस्तों। मयूर अभिनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के माय डियर। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसका मतलब क्या होता है। परफेक्ट, प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने क्या होता है? पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। वाक्य का क्या हो? पूर्ण हो। तो इसे पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए कोई शब्द है, कोई वर्ड है, उसे हम देखते हैं। देखिए परफेक्ट को कैसे पहचाना जाता है? जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए? चुका आ जाए। क्या? चुका। और क्या? लिया। और क्या? किया। अब चुका में क्या आ जाता है? चुका, चुके, चुके, लिया, लिए, किया, किए आदि शब्द आए तो क्या होता है? परफेक्ट है। मतलब प्रेजेंट मतलब है, प्लस है। समझ गया कैसे पहचान? देखिए एकदम सिंपल आ गया ना। मतलब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। या लिया है, किया है आदि शब्द आए तब भी क्या होगा? परफेक्ट टेंस होगा। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल कैसे बनाया जाता है हम जानते हैं ही ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी ना। एचवी में अभी यही ध्यान दीजिएगा। एचवी क्या होता है? इसमें क्या लगेगी? हैज या हैव लगेगी। क्या लगेगी? हैज या हैव। ओके माय डियर। प्लस एमबी आता है ना, एमबी का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में आईएनजी को एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़े। इंडेफिनिट में भी क्या पढ़े? एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस कुछ नहीं पढ़े थे ना, एमबी फर्स्ट फॉर्म पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ेंगे? एमबी का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस एचवी हैज या हैव प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके माय डियर, या पढ़ लिए किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, रूल बन गया। ओके चलिए अब नेगेटिव कैसे पढ़ते हैं, बनाते हैं। नेगेटिव आप सब बना ही लोगे। क्या बताए थे प्रीवियस लेक्चर में? जो भी एचवी रहती है नेगेटिव बनाते समय रूल को क्या कर देते हैं? एचवी के बाद नॉट जोड़ देते हैं तो वह नेगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाता है। तब नॉट जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एचवी में क्या? हैज, हैव प्लस नॉट। उसके बाद कुछ नहीं चेंज करेंगे, पूरा वही एमबी का थर्ड फॉर्म। ओके माय डियर, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बन गया निगेटिव का। और रूल का अब और क्या बताए थे? इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वो भी बना लोगे ना। कैसे बनाओगे? जो भी एचवी रहती है, एचवी को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके माय डियर, चलिए तो यह एचवी पहले लिख दीजिए। क्या आ जाएगा? एचवी में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए यह एचपी हम आगे किए हैं और कुछ नहीं किए, प्लस नॉट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं ना। देखिए कितना सिंपल से बता रहे हैं ना। रोल बना लोगे ये तो जब बना ही लोगे वो तो हम जानते ही है।
आप क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी कैसे बनाते हैं किसी रूल का, जो भी रूल रहता है इंट्रोगेटिव ए का, उसी में क्या जोड़ देते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, तो बन जाता है इंट्रोगेटिव बी, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ लिख देंगे बी क्यू प्लस सब वही, कुछ भी नहीं चेंज होगा। जो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य में रहे उसकी अंग्रेजी लिखो, उसके बाद HB लगाओ, है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके ना दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यह हम पढ़ लिए क्या रूल कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, या चारों रूल पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ओके माय डियर, हेलो माय डियर, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई हिंदी वाक्य में लिखा है तो उसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ओके माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैंने PW की नोट्स चुरा लिया है। सबसे पहले देखिए टेंस को पहचानिए, उसके बाद कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद इस पर पुटअप करिए। इस रूल पर आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए वही करते हैं। है मतलब क्या होता है, पहचानते हैं कैसे। है मतलब प्रेजेंट, लिया मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद वाक्य में देखिए एकदम साधारण है, सिंपल है ना। यदि सिंपल आता है क्या होता है, अफर्मेटिव टेंस होता है ना। तो उसके हम देखते हैं, उसका हम बनाते हैं कैसे होता है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस HB। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने, कितना मैंने, आई मतलब मैं या मैंने, एक ही बात है ना। चलिए आई, आई के साथ आई क्या है, एक बहुवचन है, प्लूरल है ना, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। याद रखना, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव का यूज किया जाता है ना। चलिए क्या आई क्या आई बहुवचन में आता है। ओके माय डियर, आई के साथ एक क्या होता है, जैसे पास्ट में वाज या वेयर, तो आई के साथ वाज ही लगा जाता है, या इसमें होता है, तो आगे की बात है। आई क्या है, एक बहुवचन माना जाता है, तो क्या लगाएंगे, हैव, तो हैव लिख देते हैं। ओके, चलिए MB का थर्ड फॉर्म किथा माने चुराना, MB लास्ट में ही रहता है ना। तो किथा माने चुराना, स्टील माने चुराना। अब स्टील का क्या हो जाएगा, स्टोलन, क्या हो जाएगा, स्टोलन, स्टोलन। ओके, चलिए स्टोलन हो गया। उसके बाद क्या, या ऑब्जेक्ट। अब याद रखना, जब MB लिख लो तो MB की बात पीछे से करते चले आना चाहिए, ट्रांसलेट आपका कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए तो नोट्स का क्या होगा, नोट्स ये लिखते हैं। ओके, की क्या होगा, आप लिखते हैं। PW क्या होगा, PW जानते हो ना, फिजिक्स वाला। ओके, यह हो गया, आई हैव स्टोलन नोट्स ऑफ PW मतलब फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला की नोट्स हम चुरा लिए हैं, या चुराए हैं, सच में चुराए नहीं है, मतलब नोट्स लिए हैं, उसे बाई किए हैं आप। ओके माय डियर, चलिए अब देखते हैं आप सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है। किसानों प्रतिदिन खेत में फसल नहीं काट रहे हैं, काट चुके हैं। थोड़ा टेंस मतलब वहाँ की गड़बड़ है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो किसानों प्रतिदिन खेत में फसल नहीं काट चुके हैं, हमें क्या मतलब है, वाक्य से मतलब, किससे, वाक्य से मतलब है। था मतलब है क्या, प्रेजेंट चुका मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल रख दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए किसानों, किसानों क्या होगा, द फार्मर, फार्मर्स। ओके माय डियर, फार्मर्स हो गया। चलिए जब फार्मर्स हो गया उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखिए द फार्मर्स, उसके बाद है। जब बताइए किसानों एक वचन है, बहुवचन, किसान मतलब बहुत किसान है ना, उनको क्या लगाएंगे, मतलब बहुवचन है, क्या लगाएगा, हैव लगा देंगे, हैव लगा दिए। नॉट नहीं शब्द है, नहीं शब्द है तो नॉट ऐड कर देंगे, नॉट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके,
नॉट लगा दिए। ओके माय डियर। उसके बाद एमबी का थर्ड फॉर्म काट, केथा माने काटना, कट माने काटना, कट का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है, क्या होता है, कट ही होता है, CUT। चलिए कट लगा दिए। उसके बाद फसल, केथा माने फसल, कट द क्रॉप, क्रॉप। ओके माय डियर। चलिए क्रॉप हो गया, क्रॉप हो गया, क्रॉप माने फसल। में माने क्या होता है, इन के साथ दा का यूज करते हैं कहाँ, खेत में। फील्ड माने खेत, तो क्या हो गया, FIELD। प्रतिदिन का क्या हो गया, डेली हो गया। आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया ना। द फार्मर हैव नॉट कट द क्रॉप इन द फील्ड डेली। ओके चलिए एक थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल क्या कर रहा है। क्या उसने अपने नौकर को हटा दिया है। पहले टेंस पहचानिए, यही हमारा काम होता है मतलब प्रेजेंट, दिया मतलब परफेक्ट, यही लिखा है ना, चुका चुकी चुके, लिया ले लिए, किया किए किए आदि शब्द आए तो वह परफेक्ट टेंस होता है ना। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस है, देखिए कौन सा सेंटेंस ना, क्या यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है, यदि हिंदी वाक्य में क्या वर्ड से, क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो वह इंट्रोगेटिव ए होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके तो ये जानिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव ए का हम लोग लिखे ही क्या है प्लस सब्जेक्ट। पहले लिखिए हैज है, क्या लिख दें, हैज है में दोनों में से एक लिख दीजिए। क्या लिख दें, क्या लिखें, लिखते हैं हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, या सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने मतलब क्या, किसमें कितना माने उसने, देखिए उसने मतलब वह, इसे बना से क्या, वह अपने नौकर को हटा दिया है। उसने मतलब वह, कितना माने वह, ही, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, क्या, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट कितना माने उसने, ही माने वह या उसने। ओके चलिए नॉट, नॉट शब्द है क्या, नहीं, क्या उसने अपने नौकर को हटा दिया, नहीं शब्द जाने दीजिए। एमबी का थर्ड फॉर्म कितना माने हटाना, डिसमिस माने हटाना, अपने स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर करना। क्या कर दीजिए, एक स्थान को हटा दीजिए, कितना माने हटाना, डिसमिस माने हटाना। ऐसे क्या थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म हमेशा ईडी जो लमसम 80% में ईडी जोड़ दिया जाता है तो वह थर्ड फॉर्म बन जाता है। ओके 70-80% वर्ड में क्या हो गया, हैज ही डिसमिस्ड। उसके बाद क्या, नौकर, अपने नौकर की नौकर, अपने नौकर, अपने खातिर क्या लगेगा, वाह के साथ ही क्या लगेगा, हीज। उसके बाद क्या, नौकर, कितना माने नौकर, सर्वेंट, हो गया, बन गया, हैज ही डिसमिस्ड हिज सर्वेंट। ओके माय डियर, चलिए बन गया। एक अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या कर रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। पुजारी प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिरों में घंटी क्यों बजा चुका है, घंटी क्यों बजा चुका है मतलब प्रेजेंट, चुका मतलब परफेक्ट, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो इंट्रोगेटिव वीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वीक रूल क्या है, क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखो, फिर उसके बाद एचवी लिखो, फिर सब्जेक्ट द वही रूल है। चलिए तो वही लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इसमें पहचानते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, कितना माने क्यों, वाई माने क्यों, ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्या, वाई। उसके बाद क्या, हैज या है, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। देखिए पुजारी एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज। ओके उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, कितना माने पुजारी, प्रीस्ट माने पुजारी, PRIEST, प्रीस्ट माने पुजारी हो गया। ओके माय डियर। चलिए उसके बाद क्या कहता है, नॉट, नहीं शब्द है क्या, नहीं जाने दीजिए। एमबी थर्ड फॉर्म, एमबी कहाँ रहती है, वाक्य के अंत में रहती है। कितना माने बजाना, रिंग माने बजाना, RING, रिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड रंग, RANG, थर्ड रंग होता है, RUNG, तो थर्ड लिख देंगे RUNG। हो गया। चलिए
उसके बाद क्या क्योंकि लिख दी घंटी, केथा माने घंटी, बेल माने घंटी, रिंग द बेल। ओके, WE मत लिखना, वो कुआं हो जाएगा। बेल हो गया। उसके बाद में केथा माने में इन है, इन के साथ दा का यूज करते ही हैं। में पुजारी, मंदिरों में क्या होगा, इन द मंदिरों क्या होगा, टेम्पल्स। क्या होगा, टेम्पल, TEMPLES, टेम्पल्स। उसके बाद क्या, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहाँ, फेमस। क्या लिखेंगे, FAMOUS, फेमस। उसके बाद क्या, आप प्रयागराज, यहाँ हमारे स्थान नहीं है, यहाँ लिख देते हैं आप प्रयागराज, प्रश्नवाचक में लिख दिए। देखिए क्या हुआ, वाई हैज प्रीस्ट रंग द बेल इन द टेम्पल फेमस ऑफ प्रयागराज। देखिए एकदम सिंपल से हम बताए पहले कैसे टेंस को पहचाना जाता है, उसके बाद बताए रूल कैसे लिखा जाता है, रूल के बाद एग्जाम्पल कोई वाक्य दिया रहे तो उसे कैसे पहचानिए, पहचानने के बाद कैसे लगाया जाता है, या रूल पर कैसे पुटअप किया जाता है, हम सभी एकदम सिंपल से क्या किए, समझाए हैं। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा ना, समझते ही होगा। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्या लेक्चर में। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलते हैं। ओके माय डियर, बाय।